नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली दोस्तों हमारे पास है और हथेली का यहाँ पे जो आकार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है हथेली का आकार एक आयताकार दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व है, एनालिटिक स्वभाव है और जिस भी फील्ड में काम करते हैं मस्तिष्क का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग अच्छा खासा करते हैं। लेकिन हथेली में एक दो चीज़ें देखिएगा। एक तो हथेली का जो ये कलाई वाला क्षेत्र है जिसको हम मणिबंध प्रदेश कहते हैं संस्कृत की भाषा में, यहाँ पे दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं बहुत अच्छी है। ऐसी रेखाओं को अच्छा माना जाता है जो जो इस तरह से जो है यव आकार लेती हुई दिखाई दे रही है पूरी हथेली में। ऐसी रेखाओं को सर्वोपरि रेखा कहते हैं। दो लकीरें हैं, स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी करेंगे केवल स्वयं के बल पे करेंगे। कहीं से अचानक किसी चीज़ की प्राप्ति या बहुत चीज़ें विरासत में मिलना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अपने जीवन में सफल होंगे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी मेहनत का प्रयोग करके ही सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी आप देखोगे पूरे मणिबंध में जो है छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही हैं। मणिबंध में इस प्रकार की रेखाओं का आना संघर्ष को उत्पन्न करती हैं, हल्के रूप में मानसिक तनाव देती है और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी जीवन काल में, इस बात का संकेत देती है। ठीक है ना। और यही ये देरी है। अब किस समय तक हैं ये हाथों की रेखाएं बताएंगे। हथेली पे भी चलते हैं उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको साइंटिफिक तरीके से जानना चाहते हैं, या जो लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें ज़्यादातर मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरी वीडियो डालता हूँ कि हम अपनी हथेली में बनने वाले जो चिन्ह हैं, हथेली का आकार प्रकार है, हथेली की उंगलियां हैं, हथेली की रेखाएं हैं, कैसे योग बनते हैं, किस प्रकार से उनका फलादेश निकालते हैं, किस तरह से हथेली का अवलोकन किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें मैं बताता हूँ। और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप उस लिंक पे चले जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं उस चैनल में नई वीडियो, जानकारी से भरी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ लेके अपनी हथेलियों का अवलोकन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे और इस चैनल की तरह उसमें भी अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट मुझे देंगे। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप गौर से देखें तो जो ये जीवन की रेखा है आपकी और मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ पे आप देखोगे बीच में एक रेखा काट के जो है सीधा इधर को जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है। और यहाँ पे राहु को जो है, राहु का जो भाग है उसमें गुणा का चिन्ह बना रही है। और ये अभी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले की बात है, तब से ये उभर के आई है जिस तरह से ये चीज़ें बता रही हैं। और ये रेखा अभी मध्यम भाव में है लेकिन बहुत पीड़ा दे रही है, राहु को नेगेटिव कर रही है। जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो देखिए सबसे पहले
मुश्किल ये होती है कि ये जीवन की रेखा को काटती है, तो जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी मुश्किल ये होती है, ये करियर और धन की रेखा को काटती है, तो निश्चित रूप से जो है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। तीसरी बात अगर देखें, ये मस्तिष्क रेखा का भेदन करती है, आगे बढ़ जाती है, तो मानसिक तनाव और संघर्ष को जन्म देती है निरंतर, और ये चीज़ें देती ही देती है। ये रेखा बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कहें परेशान करने वाली रेखा होती है। अब चौथी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा में समाहित हो रही है, तो रिश्तों के प्रति भी ये थोड़ा सा अनबैलेंस कर लेती है व्यक्ति को। ये कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे परिवार में हो चाहे परिवार के बाहर हो। चौथी बात है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है। या तो व्यक्ति कर्जे तले दब जाता है किसी वजह से, या तो व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो है आगे 38वें वर्ष में और 41वें वर्ष में विशेष फलदायी स्थिति में आ रहा है। अब वो कैसा है, 38वें वर्ष में तो निम्न तरीके पे आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है। लेकिन 41वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। अब कैसा है, यही राहु है और चीज़ नहीं, यही। अब कैसा है देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ कौन से सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, एक रेखा यूँ जारी है और सूर्य से जो है मिलन करने को तत्पर हो रही है। अभी मिलन नहीं किया लेकिन कर रही है। और करियर और धन की रेखा के हिसाब से देखें तो ये रेखा जारी है आपकी 38वें वर्ष में। सूर्य जो ऊर्जा का ग्रह है उससे मिलन कर रही है। अब जब ये राहु की रेखा सूर्य रेखा से मिलन करती है तो इस सूर्य के गुणों में ये वृद्धि कर लेती है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा, सरकार द्वारा लाभ और यश की प्राप्ति व्यक्ति को किसी न किसी रूप में हो जाती है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हो और सूर्य भी यथावत स्थिति में हो तो व्यक्ति को नेम फेम तो मिलता है, साथ साथ में उस कार्य का विस्तार हो जाता है, चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो। अब ये है 38वें वर्ष से, लेकिन पूर्णतः फलादेश कब दे रहा है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रहे हैं और चंद्रमा से निकलती है, तो चंद्रमा का प्रभाव इसमें आता है। भाग्य स्थान में जाती है तो शनि का प्रभाव इस पे पड़ता है। ये चंद्रमा से निकल रही है। देखिएगा जब भी करियर और धन की रेखा, ये देखा कई बार ये रेखा होती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब भाग्योदय होने वाला होता है उससे 4-5 साल पहले ये रेखा अपने आप निकलने बैठ जाती है। मैंने खुद ये अनुभव किया है और इसका मैंने विशेष तौर पे विश्लेषण किया है और ये मैंने परफेक्ट देखा है। ये रेखा जब आती है चंद्रमा से विशेषकर, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय व्यक्ति का करा देती है। जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रत्येक दिन धन का अर्जन करता है, धन कमाता है। प्रत्येक दिन व्यक्ति की योग्यता और मस्तिष्क शक्ति जितनी हो, जितना वो परिश्रम कर सके, उस हिसाब से उसके पास पैसा आता है। और ऐसे व्यक्ति चाहे तो वाहन का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलता है, अपने घर का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है, और कहीं ना कहीं अपने बृहद रूप में, बड़े रूप में व्यापार का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पे ये जिस प्रकार से है, ये बता रही है कि जीवन काल के 40वें वर्ष पार करने के बाद 41वें वर्ष से 41 ईयर्स से ये निरंतर धन का आगमन करवाएगी। व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक दिन
धन कमाएगा और धन की कमी नहीं होगी, और हथेली में पैसे भी टिकेंगे, क्योंकि अभी राहु नेगेटिव भाव में है। तो अरबों भी आ जाए, व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं बचेगा। लेकिन ये रेखा 41वें वर्ष से बहुत अच्छे रूप में आ रही है, तो धीरे धीरे विस्तार बढ़ेगा, नेम फेम होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होने बैठ जाएगी, एक ब्रांड व्यक्ति बन जाएगा, ये निश्चित है। तो 41वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, और राहु 38वें वर्ष से अच्छे भाव में आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा है जो आना चाहिए उसको, ठीक है ना। लेकिन 41वें वर्ष से दोनों का मिलन अच्छा हो रहा है। भाग्य जहाँ साथ दे रहा है करियर और धन के रूप में, वही जो है राहु भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कैसा अच्छा हो रहा है ये भी देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा है, और एक रेखा इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये है आपकी बिजनेस की लाइन। ये वर्तमान समय में केवल बिजनेस के गुणों में वृद्धि कर रही है, बिजनेस नहीं दे रही है। लेकिन जब ये स्पष्ट हो जाएगी 41वें वर्ष में, ये स्पष्टता की ओर आएगी, तो व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति आपको होगी, ये रेखा कह रही है। अब यहाँ पे राहु क्षेत्र में एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, और राहु अच्छे भाव में आ रहे हैं। अब जब राहु अच्छे भाव में आते हैं, मनी ट्रायंगल बनता है, तो क्या होता है, मैंने पहले की कई वीडियो में ये चीज़ बताई है। अगर राहु अच्छा हो तो आदमी जो है फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाता है, खूब सफलता पाता है, क्योंकि जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, वो आप देखेंगे तो इस राहु के पास होता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक या तो बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है। राहु अगर आपका अच्छा है तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और कभी कभी ऐसे लोग विदेश की यात्राएं भी करते हैं, बहुत सुखद यात्राएं जिसे कहते हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो है खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग होते हैं। और राहु जब अपने चरम सीमा पे होता है अच्छे भाव में, तो ये व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देते हैं, और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करवाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है निरंतर धन का आगमन करता है, और खर्चीला स्वभाव या खर्चा ऐसे व्यक्तियों का कम होता है। अच्छा खासा पैसा जो है ऐसा व्यक्ति स्टोर कर लेता है, सेविंग कर लेता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, और एक रेखा है, और ये चंद्रमा से प्रभावित एक वर्ग जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चंद्रमा का प्रभाव जिसमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे जो जातक होते हैं दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं, और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले होते हैं। कैसी भी परिस्थिति रहे धैर्य नहीं खोता है ऐसा व्यक्ति। और इसमें ऊपर की ओर रेखाएं भी जारी हैं, तो निश्चित तौर पे 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है अच्छे संकेत ये दे रहा है। दूसरी बात देखिए, जीवन की रेखा जब जारी है तो एक शानदार त्रिकोण यहाँ पे बन रहा है, और ये आपका है 60 से 65 वर्ष की आयु के बीच। निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में आपको अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब सब कुछ ठीक है, वर्तमान समय कैसा है भाई, आगे तो ठीक है। देखिएगा, अभी पूरी हथेली में जो है छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान को प्रभावित करती है। व्यक्ति के पास संघर्ष की स्थिति आने बैठ जाती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर होने बैठ जाता है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ने बैठ जाता है, कहीं ना कहीं जो है जो व्यक्ति की डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो थोड़ा निम्न भाव में जाने बैठ जाता है, रुकने बैठ जाता है। और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे,
इसका प्रभाव आपके जो है रिश्तों पे और आपके परिवार पे भी पड़ता है। इसको सही करने का एक सुंदर उपाय मैं दूंगा। ये 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। अगर रूटीन चेंज कर लिया, परंपरागत तरीके से जो है ज्योतिषीय उपाय कर लिए, तो ये जो है ठीक हो जाता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे वर्तमान समय में जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग जो विस्तार का ग्रह है, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला ग्रह है, जो नेम और फेम का ग्रह है, जो आपके ब्रांड का ग्रह है, वो ग्रह बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो जब तक ये पुष्ट अवस्था में नहीं आता है तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिलने वाला है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिलने वाला है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें न तो पूरा विस्तार होने वाला है और न ही पूरा ग्रोथ आपको मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति हो, काम की स्थिति हो, थोड़ा मध्यम स्थिति में ही अभी दिखाई दे रहा है। लगभग जो है अगर आप ठीक इसको करते हैं तो ये 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद जो है कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आपको देता जाएगा। लेकिन अभी बहुत मध्यम स्थिति में बैठा हुआ है, जिसके कारण विस्तार नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, हर जगह से जो है व्यक्ति मध्यम स्थिति में है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हम, आपकी मिडिल फिंगर है उसके नीचे का भाग भी जो है बहुत ज़्यादा बैठ गया है और यहाँ पे उठ गया है। एक तो सुबह उठने में थोड़ा सा कहीं ना आपको आलस्य की प्राप्ति होगी, आलस्य ज़्यादा आएगा। दूसरी बात, बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। भाग्य का पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपका शनि बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ ज़्यादा है, तो ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, या तो एक कहें तो अड़चनें बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती हैं। और ये दोनों ग्रह अभी देखा जाए तो मुख्य रूप से 18 महीने तक इसी भाव में बैठे हुए ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहु रेखा, भाग्य रेखा है ना, ये कहीं ना कहीं जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति कराती हुई दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विस्तार कराएंगे और आने वाले समय में व्यक्ति जो है एक रिचता प्रदान करेगा, मानी अच्छा खासा धनाढ्य की ओर ये ले जाती हुई दिखाई दे रही है अपने काम के मामले में। अब यहाँ पे जो है आपकी हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं, क्या कहती है आपकी हथेली, और उपाय आपको विधिवत तरीके से मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे देता हूँ। देखिएगा, जो ये इंडेक्स फिंगर है ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और जब हमारी इंडेक्स फिंगर इस मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावनाओं को जन्म देती है, दयालुता और गंभीर किस्म का व्यक्तित्व को जन्म देती है, और साथ साथ में धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम आपके अंदर बना रहेगा, इस बात की ये संभावना को बता रही है। ये उंगली सीधी लंबी है, किसी तरफ नहीं झुकी हुई है। तो निश्चित रूप से अगर कहें तो मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई जो है लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उंगली देखें तो मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई है, तो नेम और फेम पाने की इच्छा ज़बरदस्त आपके अंदर दिखाई दे रही है, यश पाने की इच्छा में बढ़ावा ये कर रही है। यहाँ पे जो है इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। ये रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है आपका, और एक दिन जो है सफलता की प्राप्ति होगी जीवन में। जब भाग्य और करियर और धन की रेखा आपकी जो है सुदृढ़ हो जाएगी, तो जीवन काल के 41वें वर्ष से सफलता की प्राप्ति होने बैठ जाएगी।
ये उंगली भी सीधी खड़ी है, इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही, लेकिन नाखून बढ़ाया है तो इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में ये जो है उन्नति को प्रदान करेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा देखें तो अंगूठा आपका बहुत अच्छा है। दोनों पोरों को देख के ये लगता है कि आप जो है सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन थोड़ा सा तार्किक है, हर विषय पे तर्क भी करते हैं। ये चीज़ भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। जहाँ आपके जो है इच्छा शक्ति है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और दोनों के बीच में एक योग का साइन बनता हुआ दिख रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा और कहीं न कहीं जो है भाव किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर को देखें तो हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, लेकिन ये जब देख रही है तो इनके बीच में देख रही है, दोनों ग्रहों के बीच में। तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप जीवन काल में, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है कि यार सब कुछ करने पे भी बहुत पीछे रह गए हैं, अब कुछ ऐसा हो जाए कि आगे बढ़े, और काफ़ी हद तक जो है बहुत आगे बढ़ने की जो है इच्छा हो रही है। जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव सीधा सीधा इस पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो ये कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है और ये लग रहा है कि यार कुछ भी करना पड़े, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये यहाँ पे आपकी स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह से धनुषाकार है और यहाँ पे जो है ऊर्ध्व चंद्रमा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। विवेकवान तो हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व तो है, लेकिन कुछ मामलों में केवल जो है कल्पना हो रही है, भौतिक रूप से वो योजनाएं जो है यहाँ पे उभर कर नहीं आ रही हैं। जीवन की रेखा बहुत सुंदर पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। निरंतर उन्नति है जीवन में, किसी ग्रहों की वजह से जो है यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी है। देखा जाए, मैंने पूरी अगर रेखाओं की बात करें तो देख लिया है। यहाँ पे जो है ये शुक्राचार्य जी कुछ ज़्यादा जो है बली है। वर्तमान समय में इनकी वजह से थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके दृष्टिकोण को देखें तो पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ न कुछ अभाव की स्थिति बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ समय तक के लिए। यहाँ पे अगर निम्न मंगल को देखें तो बहुत सारी रेखाएं हैं, इसमें एक लकीर भी बन रही है पर बहुत सारे काट रहे हैं, तो इसका महत्व ख़त्म कर रहे हैं ये। तो ऐसे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालना, इस चीज़ को ये बता रही है। उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा गड़बड़ होता है और साथ में अगर सूर्य भी इसी तरह से रहता है तो पेट से संबंधित परेशानी जन्म ले सकती है, आँखों से संबंधित परेशानी जन्म ले सकती है, हड्डियों से संबंधित परेशानी जन्म लेती है, या कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम थोड़ा बिगड़ सकता है। इस और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कुछ समय तक के लिए। शनि और सूर्य हमने देख ही लिए हैं। हाँ, आपका अगर देखा जाए तो बुध वास्तव में बहुत अच्छे रूप में उभरा हुआ है। अगर आपका सूर्य, आपका शनि और आपका राहु अनुकूल स्थिति में आता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। योजना बनाकर काम चलना आपका विशेष गुण रहने वाला है।
जो भी काम प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। और ये यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर और भी ज़्यादा विकसित होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स निखर के आएंगी और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति आपको होगी। कहाँ पे कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को कैसे रखना है, अपने को व्यक्त कैसे करें, ये चीज़ें अच्छी खासी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य पे भी जो है एक शानदार जो है वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा। अभी पूरा तो नहीं बना, लेकिन वर्ग का आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा। अगर ये पूरा बन जाता है तो धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफलता की प्राप्ति होगी और अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि भी मिलेगी। लेकिन उसके साथ सूर्य को भी भव्य होना पड़ेगा और इसके लिए मैं सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा जो है मन भटकता है, कामों में कभी कभी मन नहीं लगता है, कभी कभी इमोशनली परेशान भी हो जाते हैं, कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मानसिक परेशानियाँ हो जाती हो, चीज़ें समय पे जो है होती नहीं हैं। तो इस चीज़ की ओर जो है ये आपको ले जा रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको भेज दिया है। उपाय में आपको विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करिएगा। आप देखेंगे कि 6-8 महीने के बाद से ही इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलने बैठ जाएंगे और कुछ न कुछ परिस्थितियां आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी। बाकी जो भाग्योदय की स्थिति है उसके बारे में मैंने बता ही दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।